जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त नवरात्रि पर आधारित है। तो गुप्त नवरात्रि कब है और इसमें कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, कंजक पूजन करना है नहीं करना है, जवारे बोने हैं नहीं बोने हैं, सबकी जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये देखिए, नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि जो होती है, ये खास तौर पर 10 महाविद्याओं से संबंधित है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक लोग 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, परंतु गृहस्थ लोग भी गुप्त नवरात्रि को कर सकते हैं। तो गृहस्थ लोग जो होते हैं वो गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा को लेकर चलते हैं, नवदुर्गा की साधना आराधना करते हैं, उनके व्रत भी रखते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से गुप्त होते हैं। ये इसके बारे में किसी से भी चर्चा नहीं की जाती है। गुप्त नवरात्रि के बारे में कहते हैं कि अगर गुप्त नवरात्रि की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप करते हैं कि आप गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि में आप 10 महाविद्या नवदुर्गा की साधना कर सकते हैं। आप चालीसा की साधना कर सकते हैं, आप चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, आप सिद्ध कुची का स्तोत्र सिद्ध कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अनुष्ठान कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा स्तुति की आप साधना कर सकते हैं, आप दुर्गा स्तुति का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें मंत्र तंत्र यंत्र की साधनाएँ की जाती हैं। बहुत से लोग जो होते हैं इस दिन गुप्त नवरात्रि में यंत्रों को सिद्ध कर देते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि में श्री यंत्र को सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो अन्न धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। घर में बरकत होनी आरंभ हो जाती है। अगर आप के परिवार के सदस्य जो हैं वो व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति होना आरंभ हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में अनेकों प्रकार के यंत्रों को सिद्ध किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर माता काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर लोग माता काली की साधनाएँ करते हैं, माता काली के मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो जब आप माता काली के किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं या नवार मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तब आपको भगवती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। देखिए, श्रृंगार का सामान जो होता है वो हमेशा ही खुला लेना चाहिए। पैकेट में जो 10-10 रुपये का या 20-20 रुपये का श्रृंगार का सामान आता है वो कभी भी भगवती को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो श्रृंगार का सामान है किसी के भी काम नहीं आता है। और अगर आप मंदिर में भी चढ़ाते हैं तो वो जो पुजारी होते हैं, मंदिर के पंडित होते हैं, उसको कूड़े में ही फेंक देते हैं। तो इसलिए खुला सामान ही चढ़ाना चाहिए। पैकेट वाला जो सामान होता है वो कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप खुला श्रृंगार चढ़ा रहे हैं तो वो श्रृंगार भगवती की प्रतिमा को भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन पैकेट वाला जो सामान होता है वो तो भगवती को भी नहीं चढ़ाया जा सकता, इतना बुरा वो सामान होता है। तो इसलिए आपने खुला सामान ही श्रृंगार का चढ़ाना है, शोला श्रृंगार का सामान। ठीक है, और आपने भगवती को चोला चुनरी अर्पित करनी है, पान का भोग लगाना है, गुलाब जामुन का भोग लगाना है, बतासे का भोग लगाना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक समय ही आपने भोजन करना है, आपने बार बार भोजन नहीं करना है। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में आप भोजन करते हैं उसी प्रकार से करना है। भोजन जो है वो आप नमक वाला खा सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आपने नहीं करना है। जिस प्रकार से नवरात्रि में किया जाता है उसी प्रकार से
व्रत को रखना होता है, ठीक है। इसमें कंजक पूजन जो है वो नहीं किया जाता है, लेकिन आप अगर चाहें तो किसी भी कंजक को रोज़ एक कंजक को आप कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे छोटी कंजकें होती हैं वो लेज़ खाना पसंद करती हैं, बिस्किट खाना पसंद करती हैं, तो आप उनको 5-5, 10-10 रुपए की ऐसी चीज़ जो है बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, वो उनको दे सकते हो आप, तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन आप घर में कंजक को बुलाकर उनका पूजन विधि-विधान के अनुसार, जैसे आप प्रत्यक्ष नवरात्रि में करते हैं, उस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में नहीं किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के जो आखिरी दिन होता है, उसमें भी जो भगवती को भोग लगाया जाता है, वो भी गुप्त रूप से भोग लगाया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी को भी आपने के साधना अनुष्ठान के बारे में पता ना चले, ठीक है। गुप्त नवरात्रि में यंत्रों को सिद्ध किया जाता है, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, तंत्रों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। माता काली के नवाण मंत्र को और बहुत ही ज़्यादा लोग सिद्ध करते हैं नवरात्रि के, ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं। जिस प्रकार से आप प्रत्यक्ष नवरात्रि में ज्वारे बोते हों, उस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं। तो इसमें संकल्प लिया जाता है, जितने दिन का आपने संकल्प लेना है, 9 दिन का, 10 दिन का, आप संकल्प लेकर फिर साधना शुरू करते हो, ठीक है। क्योंकि 10 महाविद्याएँ 10 देवियाँ होती हैं, तो 10 दिन की ये साधना होती है, तो इसलिए संकल्प लेकर ही आप अगर करते हैं तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। साधना में आपने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्यता का पालन करना होता है। मांस मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता है, घर में उसका प्रयोग भी नहीं करना होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं? गुप्त नवरात्रि में वो मंत्र जो आपको आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, उस मंत्र की साधना अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में जब आप साधना अनुष्ठान करें, तब अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही करें। अपने गुरु से आज्ञा लीजिए और गुरु से पूछिए कि आपको किस मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु को पता होता है कि उसके शिष्य को कौन से मंत्र की साधना करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने मन से कोई साधना करते हैं, उसमें त्रुटि हो जाती है, कोई गड़बड़ आप कर देते हैं, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुरु से पूछकर, गुरु की आज्ञा लेकर पूरे विधि विधान के साथ ही साधना अनुष्ठान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साधना अनुष्ठान नहीं करते हैं, केवल पूजा पाठ ही नियमित तौर पर करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या आपका घर का कोई सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप रोगनाशक मंत्र की साधना करके या आप महामृत्युंजय मंत्र की साधना करके रोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या अपने परिवार वाले को उस रोग से मुक्त करवा सकते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली ये साधनाएं होती हैं जो गुप्त नवरात्रि में की जाती हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।